हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आज आपकी कहानी वाली दीदी फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आ गई है। घर जमाई की तीसरी श्रृंखला। तो हम लोगों ने यहाँ तक पिछला देखा था श्रृंखला कि उसकी सास और उसकी स्त्री भी आंखें फेर लेती हैं हरिधन से। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मंजूर हो तो आदमी घूर के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इसमें किस कब हिंट छूटेगा इनसे। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए, यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके। सवा से तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जो निकाल रही थी, सुलगते हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटा वाला, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह देख लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन से थी। उसका अपना कोई घर न था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों से विचार करती, इस समस्याओं को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो इस समस्या को 2000 क्या ही मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं, 200 ही तो साल के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध दही घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म जन्म भर होती रहे। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुर का उतना कितना महात्म होता था। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते थे और औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देते हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों से विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर भर अच्छा खाने को होता है। हरिधन अभी अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए। बड़े साहस बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम दोनों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्मज्ञानी हो गया, यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँगा और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है। अब कि हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो
तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए।